दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये मैगजीन फिर एक बार दिखाऊंगा। ये है द चाणक्य डायरीज, नंबर 1 ऑन Amazon's बेस्ट सेलर लिस्ट। इससे बेहतर मैगजीन अगर आपको जियोपॉलिटिक्स, डिफेंस और नेशनल सिक्योरिटी पे मिल जाए, फिर आप मुझे बोलना कि मेजर साहब इससे बेहतर मैगजीन मिल गई। आपने तो बोला था कि नहीं मिलेगी। खासतौर से अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, दिस मैगजीन इज द मैगजीन फॉर यू। आप एक बार पढ़ के देखिए। Each and every article is specially curated, written by the finest minds in India and abroad. आपको मजा आ जाएगा। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया है, लिंक पे क्लिक कीजिए और अपनी कॉपी आज ही खरीदिए अमेजोन से। Cheers, cheers, producer. Cheers, sir. Cheers. Music. संगीत। Cheers. बता, क्या खबर है? मैं थोड़ा सा नाराज हूं आपसे। पंजाबी में बोल। मैं माड़ा जा नाराज हाँ थोड़े नाल। ये ठीक बोल रहा है? हाँ, वर्ड्स करेक्ट है, वर्ड्स करेक्ट है। Meanwhile, अरे बाबा जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ नहीं है कि आपके खिलाफ तो एक काम कर, हिंदी बोल ले, तू पंजाबी छोड़ दे, बख्श दे। ठीक है कि आपने पंजाब में लोग परेशान हो रहे हो, कह रहे ये क्या कर रहा है। कि आपने अब तक यस डॉक्टर कपूर। मुझे हाँ इन सबको हाँ क्यों नहीं बताया हाँ। कि आपको 10 साल की जेल हुई है? 10 years 10 years की तिहाड़ में पाकिस्तान में हुई है आपको। पाकिस्तान में? हाँ, पाकिस्तान की एंटी टेररिज्म कोर्ट ने आपको 10 साल की जेल की सजा सुनाई है। मार डाला, आप यहाँ कैसे हैं? मार डाला। ये कहाँ से? ये कुछ वीडियो था ना एक? हाँ, तो ये एक पॉडकास्ट चल रहा है। हाँ। तो इसमें एक एंकर है ये फिजा, और इनके साथ एक व्यक्ति बैठे हुए हैं, मैं उनका नाम नहीं जानता। हाँ। तो वो उसमें बता रहे हैं कि ये बहुत ही बढ़िया काम हो चुका है कि हमारी कोर्ट ने मेजर गौरव आर्या को 10 साल की सजा सुनाई है। मेजर गौरव आर्या को 10 साल कैद की सजा हुई है। अच्छा, इनकी कोर्ट का एक किस्सा सुनाऊं मैं, फिर मैं 10 साल की सजा पे आता हूँ। ठीक है। नवाज शरीफ की पार्टी वाले गए थे। नवाज शरीफ की जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, नून लीग, नवाज शरीफ के खिलाफ कोई हो रहा होगा वहां पे केस वेस, तो इनके कार्यकर्ता घुस गए और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को इन्होंने नंगा करा। मतलब अंडरवेयर में भाग रहा है जज और उसकी पिटाई हो रही है। पार्टी के कार्यकर्ता मार रहे हैं। जिसने मुझे सुनाई है ना 10 साल की, हाँ। वो कोर्ट की ये औकात है। ठीक है कि पार्टी वाले घुस के सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को दे थपड़ा, दे लात, दे कपड़े फाड़, दे जूता में लात चल रही है। इंसाफ चल रहा है पाकिस्तानी स्टाइल। तो ये क्या कहता है कि गौरव आर्या को क्या हो गया? मेजर गौरव आर्या को 10 साल की। और ये बहुत मतलब खुश हैं कि ये हो चुका है। अब 10 साल, सिर्फ 10 साल। हाँ, तो उसमें और उसी पॉडकास्ट में ना जो ये एंकर है फिजा, तो इन्होंने एक स्टेटमेंट और दिया है कि जो इंडिया के रिटायर्ड ऑफिसर्स है ना, तो वो क्लेम करते हैं जो ISI है वो टॉप 5 एजेंसीज के बीच में आती है, बल्कि इंडिया वाले अपनी एजेंसी को नहीं लाते टॉप 5 में, ISI को रखते हैं। कि ISI वाले जो बंदे हैं उनको कोई खरीद नहीं सकता, कोई उनको ब्लैकमेल नहीं कर सकता, और उनके माइंड इतने शार्प हैं कि इंडियंस उनके आसपास भी नहीं है। और उन्होंने बोला है कि ये इंडियन ऑफिसर्स या जो रिटायर हो चुके हैं उनके स्टेट दिखाया उन्होंने, एक भी नहीं है। वो देखो, मैं एक बात बताता हूँ, ये खास नहीं, ये लाहौरियों, मैं बता रहा हूँ, ये फुफ्फी की बेटी और मामू की बेटी, ये शादी कर करके इतनी इनब्रीडिंग हो गई है इनकी कि इनकी दिमाग चल चुके हैं ये। इससे पूछना जो आदमी है उसको, फिजा वाली शो में जो बंदा बैठा हुआ है, इसने पक्का अपने मामू की लड़की से शादी कर रखी होगी। ठीक है। तो इनकी ब्रीड खराब हो चुकी है, मैं बता रहा हूं, एंड दिस इज अ फैक्ट। ये क्यों ऐसे पगले पने की बात करते हैं? टॉप 5 क्या? ये क्या इंडियन आइडल चल रहा है? इंडियन आइडल चल रहा है कि नंबर 1 पे आते हैं CIA, नंबर 2 पे मोसाद, ISI, उसके। अबे यार एक बात बताओ, ये टॉप 3, टॉप 5 इंटेलिजेंस एजेंसीज का मतलब है खुफिया। ठीक है, उनका सारा काम खुफिया है, राइट? किसी भी लाहौरी को देखना, जब लाहौरी झूठ बोलेगा ना, सर्वे बोलेगा। जब एक वर्ड यूज करते हैं, इन्होंने कहीं से सीख लिया इन पागलों ने कि एक वर्ड होता है सर्वे। अरे कुछ दिन पहले एक सर्वे आया था जिसमें बताया था कि पाकिस्तान दुनिया के नंबर 1 मुल्क है।
किसने करा सर्वे, किसी को नहीं पता। कहां से आया सर्वे, किसी को नहीं पता। ये जब झूठ बोलना होता लाहौरी को सर्वे बोल देता। अब ये बोल रहा है कि नंबरिंग हो गई, ये भी सर्वे हुआ होगा तभी नंबर आया होगा। और इनका किसने बोला है, सॉरी नहीं हाँ। किसने बोला है कि इनको ये भी नहीं पता किसने बोला है। कोई प्रूफ नहीं है। बात प्रूफ भी नहीं है, आप प्रूफ मत दो, हम आपसे सबूत नहीं, नाम तो बता दो कि मेजर गौरव आर्या ने ऐसा बोला है कि साहब अरे बड़े खतरनाक है साहब ये लोग तो, है ना, और सब लोग थर थर कांपते हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर नागालैंड तक सबका गला सूखा हुआ है। अबे किसी का नाम तो, ये ऐसी, पर ये भी एक स्मार्ट मूव है। ये स्मार्ट मूव इसलिए है क्योंकि जिनके लिए कंटेंट बनाया है, यानी कि पाकिस्तानी जाहिल आवाम के लिए, उन्होंने तो फुप्पो की लड़की से शादी करी है, उनका भी तो वही हाल है। ठीक है, दे आर ऑल्सो द सेम। हाँ। तो फिर चल जाता है, आपस में बात बन जाती है। जो कंज्यूम कर रहे हैं उनका भी मेंटल लेवल वही है, जो डिलीवर कर रहे हैं उनका मेंटल लेवल कोई नहीं है, सब पैदल है वहां पे। ठीक। तो ये कुछ भी बोलो पाकिस्तान में तो एनीथिंग गोज, बिकॉज देयर एब्सोल्यूट नट केसेस। आप बताना चाहोगे एक बारी की जो 10 साल की जेल हुई है, हाँ आप यहाँ पे अभी कैसे? मैं क्या बताऊं, 10 साल की जेल, ये कुछ भी, पता है क्या इन्होंने सॉरी, ये अजीब सी बात करते हैं यार, ये अजीब सी बात करते हैं। गौरव आर्या ने एक बार श्रीनगर में 3 कश्मीरियों को जान से मार दिया। कब मारा? 2001 में। कब मारा? 2001 में। 2001 में श्रीनगर। मेरी पहली बात तो, कभी मैं श्रीनगर कई बार गया हूं लेकिन मेरी श्रीनगर कभी पोस्टिंग नहीं रही, पहली चीज। दूसरी चीज, 2001 में मैं फौज में नहीं था, मैंने 99 में फौज। अच्छा, ये बेसिकली इंटरनेट पे रिसर्च भी नहीं करते, इतने पगले हैं ये, नहीं करते, ये कुछ भी अपना इन्वेंट करते रहते हैं। और तीसरी चीज, ठीक है, अगर मैंने कभी ऐसा सोचा भी होता ना तो फौज मुझे उल्टा टांग देती, उल्टा टांग के हलवा बना देती मेरा फौज, ऐसा कि मेरा पता ही नहीं लगता कहां गया कहां नहीं गया। तो ये किसी के लिए कुछ भी बोलते हैं। ये अभी 10 साल की जेल डाल दी किसी ने। अच्छा, 2 कौड़ी का वो जज है जो ISI है ना, जिसको ये कहते हैं कि दुनिया की टॉप 5 पे आती है, यही पाकिस्तानी कभी कहते हैं नंबर 1 है। आपने सुना है? ये नंबर 1 है, नंबर 1 फौज, नंबर 1 ISI, नंबर 1 फौज। अबे अगर तुम्हारी नंबर 1 है तो फिर टॉप 5 का क्या मतलब? फिर बोलो ना नंबर 1 है। इंडिया वाले क्या, ये सब ऐसे ही हैं, फुप्पो की लड़की और मामू की लड़की वाले, ये वही हैं। इनसे ज्यादा उम्मीद मत रखो तुम। एक आपके बहुत पसंदीदा कैरेक्टर हैं, एक आपके करेक्टर हैं आपके, लाल टोपी। अरे वो तो कलाकार आदमी है, तो वो शायर आदमी है, पता है वो। उनका एक स्टेटमेंट आया है, उन्होंने बोला कि हम खालिस्तान को पूरा सपोर्ट करते हैं और जब भी अभी आगे फ्यूचर में खालिस्तान हमें सपोर्ट नहीं कर रहा बनेगा ना, तो जो उसका हेडक्वार्टर होगा वो अमृतसर बनेगा। हाँ। लाहौर क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि 2 कौन सी ताकतें हैं, 2 एटॉमिक मुल्क हैं। अब उनमें से एक का तो खालिस्तान को साथ चाहिए, वो पाकिस्तान है, हम साथ देंगे उनका, और वो जो अपना हेडक्वार्टर है वो अपना अमृतसर में बनाएंगे और ये चीज़ होगी। हमारा पूरा सपोर्ट है खालिस्तान के साथ। तो इनको ऐसा क्यों लगता है कि जो भारत में सिख रहते हैं उनको इनकी किसी मदद की ज़रूरत है, या ये उनकी मदद कर सकते हैं? देखो, मैं एक बात बता रहा हूं। हाँ। कि पाकिस्तानियों को, पाकिस्तानी फौज को इंडियन आर्मी ने बहुत मारा है। ठीक, पहली चीज। करेक्ट सर। जो ढाका में सरेंडर हुआ था वो मां भारती के एक सिख बेटे ने सरेंडर लिया था पाकिस्तानियों से। ठीक है, क्लियर है? जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा, राइट सर। ऐसे कितने सिख हैं इंडियन आर्मी में जिन्होंने कुत्ते की तरह मारा पाकिस्तानी आर्मी को। मतलब आपके दिल में एक बार रहम आ जाएगा कि यार इतना मारना ठीक नहीं है, ज्यादा मार दिया। ठीक है ना? तो ये जो, देखो बात ये है कि ये जो खालिस्तान वाला मामला है ये एक आर्टिफिशियल मामला है। आर्टिफिशियल क्यों है? खालिस्तान बन रहा है कनाडा में, ठीक है, इंडिया में खालिस्तान वालिस्तान का कोई मैटर तो है नहीं। दूसरी एक और चीज है कि मेरे काफी सिख दोस्त हैं ना, सदारों मेरी बहुत दोस्ती है, मैं बड़े यार हैं, और कई उसमें से कनाडा में भी हैं।
उनका यही है कि यार ये जो खालिस्तानी है ना, हमें इनके मुंह नहीं लगना चाहिए। क्या होता है कि कोई भी डिसेंट आदमी, अब जैसे एक है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, ही हैज़ डिपार्टमेंटल स्टोर्स इन कनाडा एंड ही इज़ अ वेरी रिच पर्सन एंड अंकल, मतलब फैमिली सिख है, अंकल बुजुर्ग है, अंकल तो उनका बेटा ही है जो संभालता है अब, तो अंकल तो ही इज़ वेरी ओल्ड। तो मेरी अंकल से कभी मतलब 2-3 महीने में एक बार बात हो गई, ऐसा नहीं कि रोज़ होती है, 2-3 महीने में एक बार बात हो गई, 6 महीने में एक बार बात हो गई, और पुत्र कैसा है, कब आ रहा है। मैंने बोला मैं कहाँ आऊँगा वहाँ पे, आपको लगता है मैं कनाडा आऊँगा? तो हंसते हैं बहुत ज़ोर से कि तेरी हरकतें ऐसी तो ठीक है, बट मेरी अंकल से बात हुई, मेरा दोस्त है, मैं नाम नहीं लूँगा, मेरी दोस्त से बात होती है और लोगों से बात होती है यार, उनका, एंड दे आर सिक ओनली, द एंटायर फैमिली, बोथ साइड्स ऑफ द फैमिली आर सिक। वो कहते हैं कि इनके मुंह कौन लगे खालिस्तानियों के, हम बेटा अपने कामकाजी लोग हैं, हमारा बिजनेस है, घर में पोता पोती हैं, बहुएं हैं, हम वी आर लॉ अबाइडिंग पीपल, हम टैक्स देते हैं, वी फॉलो द रूल्स, दे आर मॉडल सिटीजन, मॉडल इमिग्रेंट्स होते हैं ना, जो रूल फॉलो करने हैं, जो दक्षिणा होती है, ठीक है, जो आपको गुरुद्वारा साहब में देना है वो करना है, आपने सेवा करनी है, ठीक है ना, और जब भी जैसे खाना खुना होता है गरीबों को तो अंकल जरूर कंट्रीब्यूट करेंगे ना, उस टाइप का परिवार है, बड़ा शरीफ लोग हैं, बिल्कुल गऊ टाइप के ना, बिल्कुल बहुत शरीफ हैं। अब ऐसा शरीफ आदमी जब खालिस्तानियों को देखेगा तो उनको अवॉइड करेगा, नहीं करेगा? ट्रू सर। 99% ऑफ द सिख्स आर लाइक दैट, दे वांट टू अवॉइड कि इनके मुंह कौन लगे, ये क्रिमिनल लोग हैं। अच्छा, क्योंकि सिख आइडेंटिटी विजिबल है, आपको दूर से आप देखोगे आपको सरदार पता लग जाएगा, राइट? और ये जो खालिस्तानी है, इन्होंने हर किस्म के उल्टे काम करने हैं, और एक्चुअली प्रॉब्लम ये हो जाती है कि फिर उनका जो ब्लेम आता है ना, वो सिखों पे आता है, बिकॉज दे आर सिख्स, तो सिखों पे ब्लेम आता है, ये चीज है। और ये पाकिस्तान के लिए कन्वीनियंट टूल है, ये कह रहा है कि खालिस्तान, हम तो बलूचिस्तान बनाने के चक्कर में है। यार देखो, सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता कि अमृतसर में ये हो जाएगा और यहां पे ये हो जाएगा, वहां पे हो जाएगा, ठीक है? बोलने से कुछ नहीं, पैसे से होता है। पैसे, इंडियन गवर्नमेंट इतना पैसा देगी तालिबान को, इतना पैसा देगी तालिबान को, इतना पैसा आपका बलूचिस्तान में जाएगा, खैबर पख्तूनख्वा में जाएगा, पता नहीं चलेगा इनको। देखो, हर चीज किससे होती है? पैसे से। हर चीज पैसे से होती है, ठीक है? इंडियन गवर्नमेंट के पास इतना पैसा है कि पॉलिटिकल मूवमेंट इन बलूचिस्तान, मैं मिलिट्री की बात ही नहीं कर रहा, मैं मिलिट्री या फिर मैं वायलेंस की बात नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा मैं वायलेंस की बात? क्यों नहीं कर रहे सर? बताओ, गेस क्यों मैं वायलेंस की बात क्यों नहीं कर रहा यहां पे? क्योंकि अगर हम उनको फंड करेंगे जैसे, और वो मूवमेंट ही फिर वो इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि हमें उस चीज की जरूरत नहीं है। नहीं, मैं वायलेंस की बात क्यों नहीं कर रहा, ये बताओ सर आप बता दो ना। बता दे, गेस कर दे तू। मैं वायलेंस की बात इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि अगर मैंने वायलेंस की बात करी तो वीडियो डिमोनेटाइज हो जाएगा। अच्छा, है ना? ठीक है, स्ट्रेटेजी देखी मेरी, है? माइंड है। पॉइंट सर, मजाक कर रहा हूं मैं। बात यह है कि बलोच पीपल डिजर्व फ्रीडम, दे वांट फ्रीडम, ठीक है? पंजाब में नोबडी वांट्स फ्रीडम, ठीक है? जो रेडिकल एलिमेंट्स हैं दे आर इन कनाडा और यूके, और वो लोग भी आजकल चुप हो गए। पिछली बार कब एम्बेसी को घेरा था? टाइम हो गया। टाइम हो गया ना, अभी और टाइम होगा। जस्टिन ट्रूडो खत्म हो गया है, ही इज आउट। मार्क कार्नी आ गया है। मार्क कार्नी की जो अलाइनमेंट है वो चाइना की ओर हो गई है, चाइना के साथ उन्होंने डील साइन कर दी है। इंडिया के साथ डील साइन करने वाला है, कहानी खत्म हो गई। अभी आपने बलूचिस्तान की बात करी, हाँ। तो मीडिया, इतना पैसा डालो बलूचिस्तान में, इतना पैसा डालो, इतना पैसा डालो, ठीक है, बलूचिस्तान जैसे इलाके के लिए, ठीक है? अगर इंडियन गवर्नमेंट ये बोले कि हम एवरी मंथ वी विल फंड $500 मिलियन हर महीने अगले 10 साल तक, हमने हर महीने $500 मिलियन डालने, यानी एक साल का $6 अरब। हमारे लिए कुछ भी नहीं है, हमें कौन सा IMF से लेना है? हमारे पास है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? आप कुछ भी मत करो, हर एक इंडियन को बोलो कि 1% हम चीजें बढ़ा रहे हैं बलूचिस्तान से, बलूचिस्तान आजाद हो जाएगा।
अभी आपने बलूचिस्तान की बात करी ना, तो ये मीर यार बलोच हैं, इन्होंने एक ट्विटर पे डाला हुआ था ये विद फोटोज और वीडियोस के साथ कि बलूचिस्तान में चाइनीज आर्मी की मूवमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और जो पाकिस्तानी ट्रूप्स 20,000 ट्रूप्स वहाँ पे अलग से डिप्लॉय करे गए हैं चाइनीज की सिक्योरिटी के लिए। वहाँ से बलोचों को निकाला जा रहा है, उनकी जगह घेरी जा रही है, फेंसिंग करी जा रही है, और बलोचों का मोस्टली जो काम है वो मछुआरे मतलब मछली पकड़ने का है ना, तो जो कोस्टल एरियाज में तो उनकी बोट्स में आग लगा दी, उनकी बोट्स फूक दी, फेंसिंग कर दी जगह पे कि तुम यहाँ नहीं आ सकते। और उन्होंने इसमें इंडियन गवर्नमेंट को भी मतलब नीचे मेंशन किया है कि आप हेल्प के लिए देखें, और भी उन्होंने कराया और इंडियन गवर्नमेंट को भी कराया। देखो मैं एक बात बताता हूँ, आप ये कह रहे हो कि वहाँ पे चाइनीज आर्मी आ रखी है। हाँ, अगर चाइनीज आर्मी आ रखी है तो चाइनीज आर्मी को प्रोटेक्शन के लिए पाकिस्तानी आर्मी आ रखी है। हाँ, ये है यार ये पाकिस्तानी आर्मी बिल्कुल ही फारिग है क्या? मतलब इनके पास और कोई काम नहीं है? नंबर 1 आर्मी वर्ल्ड की। 20,000 एडिशनल पाकिस्तानी ट्रूप ये एडिशनल नहीं है, ये डिप्लॉय करें। ये इन्होंने 2 इन्फेंट्री डिविजन्स तैयार करी थी चाइना की सिक्योरिटी के लिए, चाइनीज नेशनल्स की सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, पता नहीं कौन था मेजर जनरल हु वाज इन चार्ज ऑफ दिस। ठीक है, वो गधा भी फेल हो गया, दर्जन भर चाइनीज फड़का दिए इन लोगों ने। आजकल चाइनीज घर से बाहर ही नहीं निकल रहे। अब बीएलए ढूंढ रहा है और चाइनीज मिल नहीं रहे। चाइनीज क्यों नहीं मिल रहे? क्योंकि चाइनीज सुरंग के अंदर बैठे हैं, शटर वटर बंद करके ऐसे रजाई ऐसे तक आपने बताया यार बाहर निकले तो पड़काएं। आपने बताया था ना कि ये चाइनीज से ही पैसे लेते थे पाकिस्तानी सिक्योरिटी वाले। चाइनीज से पैसे नहीं लेते थे। इन्होंने क्या करा कि बेसिकली क्या, इनको पुलिस सिक्योरिटी मिली। हाँ, तो बंगले के अंदर जैसे एक चाइनीज है, उसको उन्होंने 15-20 गार्ड दे दिए कि भाई ये तेरी सुरक्षा करेंगे और तेरी बॉम्ब प्रूफ गाड़ी है, तेरी बुलेट प्रूफ गाड़ी है, तू इस गाड़ी में घूमेगा। तो क्या है कि यही पाकिस्तानी पुलिस वाले हैं तो बदमाश है, हराम का खाने की आदत है। दैट इज द कल्चर इन पाकिस्तान, हराम का खाने की आदत है। तो इन्होंने चाइनीज को बोला कि इफ यू गो आउटसाइड यू विल बी किल्ड, अगर तुम बाहर जाओगे तुम्हें कोई ना कोई मार देगा। तो उनको ना डरा डरा के घर के अंदर ही रखा। अच्छा, सही भी बात है कि कई मारे भी गए, अभी और डर गए कि कोई हमें मार देगा, कोई हमें मार देगा। अब ये जाना चाहते हैं, इनकी कंट्री बोलती है नहीं तू वहीं पे रह, तू वापस मत आ, जा काम करके आ वहां पे। अब ये फंस गए, इनको सिक्योरिटी दे दी। अब सिक्योरिटी दे दी तो इन पुलिस वालों ने बाहर से घर में कुंडी मार दी कि तू बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, बाहर नहीं जाएगा। अब इसका यार 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता इंसान का मन तो चाहता है बाहर जाने का। तो फिर इन्होंने बोला कि तू बाहर जाएगा, लेकिन लातो इसने 60,000 रुपए चाइनीज से घूस ली, जिसकी सिक्योरिटी ये लोग प्रोवाइड करते पाकिस्तानी। आप देखो नीचे जो सिपाही है से लेकर डिफेंस मिनिस्टर जो नकली पिज्जा हट का फीता काट रहा है, ये सबके सब ऐसे हैं फ्रॉड। पूरी कौम फॉर्म 47 है। मतलब एक नहीं कि एक शहबाज शरीफ और उसकी कैबिनेट फॉर्म 47 है, पूरी कौम फॉर्म सब फ्रॉड पे हैं। ये जो बलूचिस्तान वाला मैटर है, जो इन्होंने बोला कि वो जैसे जगह पे फेंसिंग कर रहे हैं, उनको बाहर निकाला जा रहा है वहां से। हाँ, बलोचों को उनकी बोट में आग लगा दी। और अब वो तो हेल्प के लिए बोल रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट भी देखे इस चीज में। तो हमें क्या एक्शन लेना चाहिए? हमें हेल्प करनी चाहिए, हमें हेल्प करनी चाहिए। और मैं तो कई सालों से बोल रहा हूं कि इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ नहीं करा। क्यों नहीं करा? आप हेल्प कीजिए, आपको हेल्प करनी पड़ेगी। कोई वेट नहीं करेगा आपके लिए कि आप सोच रहे हैं कि हम क्या करें और कोई ब्यूरोक्रेट वहां पे पॉलिसी बना रहा है। खत्म करो यार। आपको क्या करना चाहिए? आपको बलोच गवर्नमेंट इन एग्जाइल दिल्ली में आपको बनानी चाहिए और उसका ऑफिस होना चाहिए चाणक्यपुरी में। चाणक्यपुरी में क्यों? क्योंकि वहां पे एम्बेसीज हैं। ठीक है, ठीक है। बलोच गवर्नमेंट इन एग्जाइल आपकी नई दिल्ली में होनी चाहिए प्रॉपरली। और जो वहां पे हैं उनको प्रॉपर आप घर दीजिए, सब कुछ उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करिए, प्रॉपर सिक्योरिटी। बलोच गवर्नमेंट इन एग्जाइल एक पूरा इकोसिस्टम भारत में होना चाहिए। इनके एम्बेसीज होने चाहिए, बलूचिस्तान के एम्बेसीज लंदन में होना चाहिए। बिल्डिंग खरीदो। मुझे तो ये समझ में नहीं आता यार, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं होते तो मुझे समझ में आता कि भारत के पास पैसे नहीं है। इनके पास इतने पैसे हैं कि इनको ये नहीं पता पैसे का करना क्या है। इनको ये नहीं पता कि पैसे का करना क्या है। इतने पैसे हैं, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स। फिर ये एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं मैं, एक बार इसको खत्म कर देता हूं। तो आपने बोला करना क्या चाहिए? हाँ, सीधी सीधी बात है, कुछ नहीं करना आपको। आप ये गवर्नमेंट इन एग्जाइल दिल्ली में बनाइए। आप इनका यूरोप में, ठीक है, क्लोज टू द ईयू हेडक्वार्टर्स ब्रसल्स में आप इनका एक एम्बेसी खोलिए। आप लंदन में इनका एम्बेसी खोलिए, ठीक है। आप इनका ऑस्ट्रेलिया में खोलिए, राइट। इनका एशिया में कहां खुल सकता है? जापान में खुल सकता है। कहां खुल सकता है? आप इनके दुनिया में 7-8 एम्बेसीज खोल दीजिए। बलोचों को आप ट्रेन कीजिए डिप्लोमेसी में,
right? Get smart young Baloch girls and boys educated and train them for 1 year in diplomacy. How to talk, how to present yourself, right? आप ये पाइपलाइन तैयार करिए, इनको पोस्ट करिए, इनको प्रॉपर आप सैलरीज दीजिए और इनको बोलिए कि आप टॉक्स करेंगे पूरे टॉप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और हर जगह कि बलोच कॉज को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है? एंड यंग men and women who will talk about it. आप पूरा इनको एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए, ठीक है? मैं आपको बता रहा हूं दैट इज द वे टू गो अबाउट इट. बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो जाएगा जब, तो आधा पाकिस्तान चला गया, आधे से ज्यादा तब चला गया था जब ईस्ट पाकिस्तान अलग हुआ था. ये फिर से पाकिस्तान का. आपका एम होना चाहिए पाकिस्तान का एक और टुकड़ा, ठीक है? पाकिस्तानी तो कहते हैं कि हम भारत के कई टुकड़े करेंगे, वो सिर्फ कहते हैं. लाहौरीज है ना, मॉरल कैरेक्टर तो है नहीं, ना कैपेबिलिटी है. हम तो टुकड़ा कर चुके हैं, हमारे पास एक टेम्पलेट है, हमारा एक टेम्पलेट है, राइट सर. कि हमने करा था 71 में. वही आपको रिपीट करना है, वही आपको रिपीट करना है. और उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा, सिंपल. तालिबान के साथ आप बात करिए, इधर से आप प्रेशर डालिए, वहां से तालिबान, इनका बनाओ सैंडविच. एक लास्ट क्वेश्चन. हाँ. अभी जैसे आपने बात करी कि इंडियन गवर्नमेंट को ये चीज़ करनी चाहिए, क्या यहाँ पे जैसा ट्रम्प का माइंडसेट है कि जो मुझे करना है वो मुझे कर देना है, मतलब इतना लंबा नहीं सोचना और कुछ देखना नहीं क्या होगा क्या नहीं, जो करना है कर देना है, क्या हमारी गवर्नमेंट को ऐसा कुछ करना चाहिए? नहीं, ट्रम्प का माइंडसेट नहीं है, उसका माइंड ही नहीं है ट्रम्प का. देखो बात ये होती है कि आपको जो भी करना है आपको मैच्योरली करना है, लेकिन आपको करना है क्विक करना है आपको, ठीक है? आप ट्रम्प वाला चीज है कि ट्रम्प खुद को नुकसान कर रहा है. अब लोग ट्रम्प के खिलाफ खड़े हो रहे हैं जो कल डर के मारे चुप रहते थे ना कि इसके मुंह मत लगो. अब ये लोग ट्रम्प के खिलाफ. ट्रम्प का मॉडल तो बहुत ही गलत मॉडल है. इट्स अ वेरी स्टूपिड मॉडल. इट्स अ मॉडल दैट डज नॉट वर्क इन द लॉन्ग रन. शॉर्ट टर्म आपको हो जाएगा. शुगर रश जो होती है ना, आप 4 चम्मच चीनी खाओगे तो आपको कड़ा कॉफी में पी के आपको मजा, वो शुगर क्रैश भी होता है. फिर शुगर रश के बाद शुगर क्रैश भी होता है. तो ट्रम्प का वो वाला मामला, ट्रम्प के और ज्यादा 1-1.5 साल चल गया ट्रम्प, आई विल बी वेरी सरप्राइज्ड जिस तरीके से वो हरकतें कर रहा है. लेकिन आपको अगर बलूचिस्तान पे फोकस करना है, या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोल दे कि वी डू नॉट विश टू हेल्प द बलोच पीपल, और यू कम आउट इन फ्रंट एंड फेस द कॉन्सिक्वेंसेस. क्योंकि फिर पाकिस्तान ये बोलेगा कि अरे ये तो पता है इंडिया वाले, आपको नहीं पता ये लोग बलोच वो बीएलए को सपोर्ट करें. ये सब तो पाकिस्तान आज भी बोल रहा है. उनको क्या बोलता है बीएलए को? समथिंग फितना अल हिंदुस्तान ऐसा है, और फितना अल खारिज, उसको बोलता है टीटीपी को. कर रहा है इनको. हाँ, ये तो पहले ही बोलता है. अगर बोल ही रहा है तो कर दो. और मैं कह रहा हूं कि उनको ना फंड करो, डिप्लोमेसी फंड करो ना यार. आप इनकी डिप्लोमेसी फंड करो. आप हर जगह बलोचिस्तान के, आपको देखो सबसे पहले मोटा पैसा, मनी इज द सोल्यूशन टू, देखो मां बाप का प्यार, भाई बहनों का प्यार, और जो यारों के यार. मां बाप का प्यार, भाई बहनों का प्यार, यारों के यार, यारों का यार. उसके अलावा ज्यादातर चीजें आप दुनिया में खरीद सकते हैं. फिर भी मैं नहीं कह रहा कि ऑल, पर ज्यादातर चीजें 95-98% चीजें दुनिया में आप पैसे से खरीद सकते हैं. यारों की यारी नहीं खरीद सकते, मां बाप का आशीर्वाद नहीं खरीद सकते, भाई बहन का, जो आपके क्लोज रिलेटिव्स हैं, जो आपके बिल्कुल सगे हैं, ठीक है, योर हस्बैंड, योर वाइफ, सन, डॉटर, वो उनको अलग कर दो. यारों के यार हैं उनको अलग कर दो. जो आपके गुरु हैं जिन्होंने आपको शिक्षा दी उनको अलग कर दो. इसके अलावा ये जो 4-5 रिश्ते हैं, इसके अलावा तो हर चीज बिकाऊ है यार, हर चीज बिकाऊ है. एम आई राइट और रॉन्ग? राइट सर. बस पैसा फेंक, तमाशा देख. चाहिए मोटा पैसा रख, नहीं चाहिए तो ऐसा बोल दे. डन सर. अभी मीर यार बलोच, ठीक है, मीर यार बलोच का ट्विटर पे बहुत आपने देखा होगा, मीर यार बलोच ये बोल रहे हैं, ठीक है ना. वो ऑलरेडी बोल रहे हैं, उनके अंदर ऑलरेडी पैशन है. उनको प्लेटफॉर्म कौन देगा? ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी है. आप उनको ऐसा प्लेटफॉर्म दीजिए. देखो मैं आपको बताता हूं, मैं अक्सर बात करता हूं इंटेंट और कैपेबिलिटी की. ट्रू सर. इंटेंट और कैपेबिलिटी की. इंटेंट यानी कि आपकी नियत, और कैपेबिलिटी यानी कि आपकी सलाहियत, आपकी हैसियत. आप कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते. पाकिस्तान के साथ यह है कि पाकिस्तान का इंटेंट है, नियत पूरी खराब है पाकिस्तान की, कैपेबिलिटी नहीं है, क्योंकि फुकरे भिखारी हैं और चोर भी हैं ऊपर से सर. तो वो चाहते हैं कि कश्मीर को भारत से अलग कर दें, कर नहीं पा रहे.
वो चाहते हैं खालिस्तान मैदान, कर नहीं पा रहे क्योंकि इंटेंट है, कैपेबिलिटी नहीं है। भारत का उल्टा है, भारत में कैपेबिलिटी है, इंटेंट नहीं है। भारत चाहता ही नहीं करना, कैपेबिलिटी पूरी है। क्योंकि एंड में व्हाट इज कैपेबिलिटी, व्हाट इज कैपेबिलिटी? भारत सिर्फ ये अनाउंस कर दे कि साल का $5 अरब का बलूचिस्तान का बजट है हमारा, $5 अरब का हमारा बलूचिस्तान का बजट है, प्रधानमंत्री अनाउंस कर दे अपनी अगली स्पीच में, एंड ऑफ स्टोरी। चलते हैं सर, आपका पाकिस्तान जाने का टाइम हो रहा है वापस। क्या बाथरूम? नहीं नहीं, तो जेल। अच्छा जेल, ओके सॉरी, चलो ठीक है, ओके भैया, राम राम।